हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। इस सेशन में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी मंथ का इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग एमसीक्यू बेस्ड पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस मंथ का करंट अफेयर्स रहता है उसको हम लोग सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है, इसमें तो बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द थर्ड फेज ऑफ 7 निश्चय 3। देखिए 7 निश्चय 3 से रिलेटेड ये जो इस साल का ये जो बिहार बीपीएससी 72 का एग्जाम है, वो आपके लिए 7 निश्चय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 निश्चय 3 जो है वो कब कब आपका इसको लॉन्च कर दिया गया था, वो है कब आपका 16 दिसंबर 2025 को अनाउंस कर दिया गया 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 3 आने से पहले यहाँ पे दो दो जो निश्चय था वो ऑलरेडी आया हुआ। तो कौन सा था? 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। तो उसके बारे में भी आप ना थोड़ा सा जो पीरियड फेज है ना, उसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। जैसे 7 निश्चय फर्स्ट का फेज क्या था? 2015 से 2020 का फेज है। फिर 7 निश्चय 2 का जो फेज है 2025 से 2020 से 2025 का फेज है। और 7 निश्चय 3 का जो आपका फेज है 2025 से 2030 का फेज है। तो हम लोग डिटेल में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो जैसे ये 7 निश्चय का गोल क्या है हमारा, जो बिहार के डेवलपमेंट को और भी बूस्ट करना है, साथ ही साथ जॉब क्रिएट करना है, इनकम डबल करना है, साथ ही साथ हमको बिहार को एक एज ए डेवलप स्टेट बनानी है। 7 निश्चय 3 का एक मेन टारगेट है, गोल है, राइट। तो इसमें आप देखोगे जो पहला 7 निश्चय ये जो आपका है 7 निश्चय 3 का जो गोल है वो क्या है? पहला जो है डबल इनकम, डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम। ये भी जो 7 निश्चय जो सातों निश्चय है ना, आप उसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जैसे आ जाएगा, हाँ ये 7 निश्चय डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम है, ये किसका पार्ट है? 7 निश्चय 1 का पार्ट है या 7 निश्चय 2 का पार्ट है या 3 का पार्ट है, राइट। तो देखिए जैसे 7 निश्चय 1 में जो पहला जो निश्चय है वो क्या है? डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम। इसमें क्या क्या दिया गया है आपका? एम टू इंक्रीज द जॉब इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक हमें 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना है, राइट। वो 7 निश्चय 3 के अंदर ही इसको बनाना है, करना है। एम टू इंक्रीज ये हो गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार जो है उसके अंदर हर एक महिलाओं को कितना देना? 10,000 उनके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करना, जिससे कि वो छोटे से छोटा जो स्टार्टअप है, जो छोटा सा वो बिजनेस सेटअप कर पाए और एक सेल्फ रिलायंस होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको प्रमोट किया जाए। किसके लिए? तो वुमेन के लिए। और अप टू अगर उसी 10,000 को अगर बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज करती है, वाइजली इसको यूटिलाइज करती है, तो उसको फिर आगे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख तक का भी फाइनेंशियल असिस्टेंट और भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस जो हुआ था 2023 के सर्वे में, जिसमें कि 94 लाख पीपल को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें और उस वो 94 लाख जो पुअर फैमिली को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको जॉब जॉब का जो भी स्कीम होगा बिहार गवर्नमेंट का, उसमें उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, राइट। इसके बाद हम जो देखेंगे सेकेंड जो इसमें है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोस्पेरस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार। इसके अंदर क्या क्या हमें जो कमिटी हैव बीन फॉर्म स्पीड अप, किसके लिए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्पीड अप करना है। सेकेंड हमें क्या करना है? जो इसमें बिहार टेक्नोलॉजी को और बिहार एज ए टेक्नोलॉजिकल हब बनाना है, हमें ईस्टर्न हब बनाना है। इंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें एक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करना है। फिर उसके बाद 9 शुगर मिल जो है, जो कि क्लोज हो चुका था, उसको रीओपन करना है और नया 25 शुगर मिल्स है उसको दोबारा से उसको नया सेटअप करना है, राइट। इसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोस्पेरिटी फॉर द स्टेट। देखिए एक तो 7 निश्चय का तीनों का फेज आप ड्यूरेशन याद रखिए। सेकेंड, आप इस बार का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है ना, उसके लिए जो 4th फेज जो आया हुआ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो 4th जो है वो कौन सा है, कौन से ड्यूरेशन में है वो? तो 2024 से 2029 का फेज है एग्रीकल्चर 4th का जो है वो ग्रोथ के लिए जो लाया गया है, ठीक है। वो ध्यान रख लीजिए। एग्रीकल्चर रोड मैप जो है 4th, वो कहाँ कब से कब तक है? तो 2024 से 2029 का है,
राइट। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको ये बीपीएस 72 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फोकस ऑन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम के डबल करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मखाना प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, और भी इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट और भी इसको डेवलप, जैसे पूर्णिया में मखाना प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो हो गया, वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस एक मिनट, हाँ, चलिए। इसमें इसके बाद जो है आपका सात निश्चय का जो दूसरा है, एडवांस एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर, एक सेपरेट हायर एजुकेशन क्रिएटेड किया जाएगा, ठीक है। ओल्ड कॉलेजेस जो है उसको अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें न्यू एजुकेशन सिटी जो है उसको भी बिल्ड किया जाएगा, राइट। मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज जो हर एक ब्लॉक और पंचायत में ओपन किया जाएगा। बेटर हेल्थ केयर के लिए क्या क्या किया गया है, जिसके लिए जैसे एक्सेसिबल हेल्थ और सिक्योर लाइफ के लिए, तो उसके लिए जो ब्लॉक लेवल का जो हेल्थ सेंटर है उसको अपग्रेड करके स्पेशल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जो उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा इसमें इन्हेंस किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा है, हाँ, तो ये हमारा कवर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें। पूरा हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो है, व्हाट इज द ओवरआर्चिंग लॉन्ग टर्म विजन ऑफ बिहार सात निश्चय 3 प्रोग्राम 2025 से 30 का, जो मेनली जो सात निश्चय 3 का बेसिक एम क्या था इसमें, वो क्वेश्चन है। पहला है टू मेक द बिहार एज अ टैक्स फ्री स्टेट। सेकेंड है इसमें टू ट्रांसफॉर्म बिहार into a fully developed state by 2030, to focus exclusively on welfare distribution। डी में है ऑप्शन टू स्ट्रिक्टली लिमिट अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। अभी जो हम लोग पूरा पढ़े उसके बाद आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? तो सबसे यही ना, हमें बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाना है, कब तक? तो 2030 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टॉपिक इसमें। दूसरा टॉपिक है इसमें बिहार द 109-year-old बिहार राजभवन, इंपॉर्टेंट है। बिहार राजभवन जो है उसका नाम चेंज करके बिहार लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है। कब किया गया? 1 दिसंबर 2025 को। ये नाम चेंज क्यों किया गया है? जैसे भवन से उसको राजभवन से लोक भवन, लोक भवन मीन्स पीपल, ठीक है। तो उससे थोड़ा होता है ना, द आइडिया बिहाइंड द चेंज इज रिप्लेस द वर्ड राज एंड लोक पीपल, शोइंग द शिफ्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक एंड पब्लिक ओरिएंटेड। इससे क्या है, क्यों चेंज किया गया? जिससे कि वो डेमोक्रेटिक और पब्लिक ओरिएंटेड वो लगे, ठीक है। इसके बाद इसमें है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्डर द 25 नवंबर 2025 लोक भवन। ये नाम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जो कौन सा नाम रखा गया, राजभवन से लोक भवन में इसको चेंज कर दिया गया इसका नाम। तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। द बिहार लोक भवन इज हिस्टोरिक बिल्डिंग। कब का है ये? अर्ली 90s का है, ये 1900s का है। और जब उड़ीसा और बिहार प्रोविंस से जो सेपरेट हो रहा था 1912 में, उस टाइम का ये है, ठीक है। और इसको डिज़ाइन किया गया था जेके मुनि, फ्रॉम कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम रखा गया था, वो 1913 में उन्हीं ने रखा था उसको। और इसको इनॉग्रेट भी किए थे कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग 1916 में, ठीक है, अलॉन्ग विद द पटना हाईकोर्ट एंड द मेन सेक्रेटरीट बिल्डिंग। इसके साथ इन दोनों का भी इनॉग्रेशन हुआ था 1916 में। फाउंडेशन 1913 में ही रखा गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजभवन जो है वो किस वाइसरॉय ने फाउंडेशन रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग 1913 में। बट इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 1916 में हुआ था बाय द लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद इसका क्वेश्चन है, अंडर द न्यू नेमिंग पॉलिसी राजभवन, तो राजभवन स्टेट का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो लोक भवन। तो ऑप्शन ऐसे ही, लोक बिहार लोक भवन, ये आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन, द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट ए न्यू फेस कॉल्ड बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज डिसाइडेड टू क्रिएट ए न्यू फोर्स, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो कौन? तो बिहार गवर्नमेंट क्या डिसाइड किए, जो क्या क्रिएट करना है? एक न्यू फोर्स क्रिएट करना। उस न्यू फोर्स का क्या नाम है? तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसका जो मॉडल है किसके तहत है? तो सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तहत है, CISF के तहत है, इसको बनाया गया। इसका मेन एम क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? तो इसका इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस द स्टेट, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है। स्पेशली प्रोटेक्ट द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, and a person will be taken from the Bihar police and receive training similar to the, जैसे CSF को ट्रेन किया जाता है उसी स्टैंडर्ड पे इस बिहार का जो बनाया गया बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को भी इसी तरह से ट्रेन किया जाएगा उसी मॉडल पे, ठीक है। फिर फोर्स विल बी लेड बाय द IPS ऑफिसर, इसको लेड किसके थ्रू किया जाएगा? तो IPS ऑफिसर विद द DSP लेवल एंड अदर ऑफिसर सुपरवाइजर रोल्स, एंड BSF विल बी प्रोवाइड सिक्योरिटी सपोर्ट टू बोथ न्यू इन्वेस्टर एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार। और ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर को भी प्रोटेक्ट करेगा, नॉट एक इंडिविजुअल फैक्ट्रीज को ही नहीं प्रोटेक्ट करेगा, इवन एक होता है ना इंटायर इंडस्ट्रियल एरिया को प्रोटेक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करेगा इसमें। और इसमें इसका जो हेडक्वार्टर होगा सेटअप इंडस्ट्रियल एरिया के इनसाइड में ही इसका हेडक्वार्टर सेटअप किया जाएगा। इसका क्वेश्चन हो गया फिर यही, जो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय विच स्टेट? तो वो हो गया कौन सा? तो बिहार। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, द बिहार स्कूल एग्जामिन, टॉपिक हो गया जो इसका फोर्थ टॉपिक, द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSAV हैज बीन बिकम द फर्स्ट स्टेट बोर्ड इन इंडिया टू रिसीव 3 ISO सर्टिफिकेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट हो जाए, जैसे बिहार बोर्ड जो है, बिहार BSAV बोर्ड जो है बिकम इंडिया का फर्स्ट बोर्ड बन गया जिसको कि 3 ISO सर्टिफिकेट मिला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो 3 सर्टिफिकेट कौन सा हो गया? तो एक हो गया आपको किस चीज़ के लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए पूरा एकदम इसको ध्यान से आपको मगअप कर जाना है इस क्वेश्चन को। ISO 9001 2015, ISO क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001 एंड 2015 ये, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ISO IEC 27001 एंड 2022 ये मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए ISO 15489 एंड 2016 ये ध्यान रखिए, 2016, 22 और 15। इस तरह थोड़ा सा ट्रिक बना के कुछ भी करके याद रख लीजिए। ISO 9001 2015, ISO IEC, ठीक है, 2701 2022। फिर इसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो किस किस चीज़ के लिए मिला है बिहार को? क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए मिला है, राइट। देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग ISO सर्टिफिकेट हैज बीन रिकॉर्डेड अवॉर्डेड टू द BSAV। पहले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बिहार एक पहला स्टेट बना है जिसको कि स्टेट बोर्ड के लिए 3 अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कितना अवार्ड मिला है? तो 3 अवार्ड मिला ISO की तरफ से। तो अब वो कौन सा अवार्ड है? अभी अब ध्यान रखिए, अब आंसर नहीं देखना है। ISO ये एक था, ठीक है, ISO IEC 2701 2022, और दूसरा क्या था इसमें? 15489 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है इंडियाज फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम, ठीक है, ये भी जो भी फर्स्ट आ जाए ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम विल बी बिल्ड, इंडिया का पहला एनर्जी म्यूजियम, पहले तो यही बन जाएगा, इंडिया का फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम कहाँ बन रहा है? बिहार, यूपी, MP कहाँ बन रहा है? तो बिहार में बन रहा है। बिहार में भी कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है, ठीक है। इट विल बी डेवलप्ड बाय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, किसके थ्रू बन रहा है ये? BSPHCL के थ्रू बन रहा है ये, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। और कितने एकड़ जमीन पे? तो 3 एकड़ जमीन पे बन रहा है। ओल्ड करबीघा थर्मल पावर प्लांट साइट है इसका, ठीक है। बिहार का फर्स्ट म्यूजियम जो बन रहा है, एनर्जी म्यूजियम, कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है, करबीघा थर्मल पावर प्लांट साइट है उसका, ठीक है। दिस म्यूजियम इज यूज्ड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रिजर्विंग एनर्जी रिलेटेड हिस्ट्री। ये इसलिए बनाया जा रहा है, जो कि 50 साल से उसको बंद पड़ा है, उसी का जो हिस्ट्री है, उसका रिसर्च है, उसका जो प्रिजर्विंग एनर्जी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उन सबको उसमें प्रिजर्व करके वो इन्फॉर्मेशन एक स्टडी दिया जाएगा, देखा जाएगा उसमें, ठीक है। द टॉल चिमनी ऑफ द ओल्ड पावर प्लांट बिल्ट इन 1930 में बना था ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा,
एंड अर्लियर द करबीघा थर्मल पावर प्लांट सप्लाइड, पहले क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता था, इंपॉर्टेंस प्लेसेस था, इंपॉर्टेंट प्लेस था ये, गवर्नर हाउस, हाई कोर्ट, यहाँ सब के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम विल बी डेवलप इन पटना बिहार, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही है ये स्टेटमेंट। म्यूजियम विल बी डेवलप्ड बाय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ये भी अभी हम लोग पढ़े हैं, सही है। इट विल बी सेटअप ऑन द साइट ऑफ ऑपरेशनल थर्मल पावर प्लांट, ऐसा है क्या? नहीं, इस पे तो नहीं है सेटअप ऑन द साइट ऑफ ऑपरेशनल थर्मल पावर प्लांट, नहीं है ना, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा है एशिया लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल पावर प्लांट, इथेनॉल plant is being built on the 105 acres of land in Urva village, चकई ब्लॉक, जमुई डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या होता है ना, एकदम डिटेल में बीपीएससी पूछ रहा है कौन से ब्लॉक में, कौन से विलेज में, तो बस आप डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करके नहीं जा सकते हो, आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। जो एनर्जी ग्रैंड वेस्ट इंडिया का, जो बिहार का, एशिया का, जो सॉरी इंडिया नहीं, एशिया का लार्जेस्ट, एशिया लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ठीक है, जो कि बिल्ड हो रहा है 105 एकड़ ऑफ लैंड पे बन रहा है ये, वो कहाँ पे है? उड़वा विलेज, चकई ब्लॉक में है, और कहाँ पे है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, ठीक है, वहाँ पे बन रहा है ये। द प्लांट इज अंकुर, ये कहाँ पे, किसके थ्रू डेवलप किया जा रहा है? अंकुर वाइकॉन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और सितंबर में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, सितंबर या अगस्त में। द ग्रीन इथेनॉल प्रोजेक्ट 30,000 क्विंटल ग्रीन एवरी डे, mostly local farmers and produce 7.5 lakh liters of ethanol daily, ठीक है। कितना लीटर ऑफ इथेनॉल डेली प्रोड्यूस होगा यहाँ से? तो 7.5 lakh liters of ethanol daily. It will have 20 megawatt power plant यहाँ से होगा, and will be make facility for eco-friendly and generating electricity along with production. इस ये जो है मेनली टॉपिक, आपको इसमें क्या ध्यान रखना था? एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल पावर प्लांट कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? तो उड़वा विलेज, चकोई विलेज एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, और कितने एकर्स ऑफ लैंड? 105 एकर्स ऑफ लैंड में बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन, एशिया लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, ठीक है, बिहार में भी कहाँ? जमुई में कहाँ? उड़वा विलेज, चकोई विलेज एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट में। पावर प्लांट इज डेवलप्ड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड लोकेटेड इन द उड़वा विलेज इन द, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट, ठीक है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो क्वेश्चन बनाना इजी रहता है, ठीक है। रुक जाइए, क्वेश्चन को स्किप करना है। हाँ, एट द 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस, 46 वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस कहाँ पे हुआ? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, जहाँ पे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है सुनील कुमार, उनको सुनील कुमार वॉज प्रेजेंटेड विद द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड। तो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ, किसको मिला? तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार को मिला है, ठीक है। एंड N.K. Agarwal received the National Higher Education Award, Administration Excellence Award in recognition of his contribution to the higher education administration. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया? जो 46 वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, वहाँ पे बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको अवार्ड दिया गया, प्रेजेंट किया गया बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है इसमें, एट द 46 वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस इन न्यू दिल्ली हु रिसीव द नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, जो बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुनील कुमार, उनको बेस्ट एजुकेशन अवार्ड मिला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? तो वो है सुनील कुमार, फर्स्ट में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील कुमार, राइट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर विल बिहार एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्रीमियम लैक्डॉन टर्मरिक। ये कहाँ पे हमारा जो बिहार में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कौन सा फर्स्ट क्लस्टर कल्टीवेशन फॉर प्रीमियम, किस टाइप का? तो ये लैक्डॉन टर्मरिक है, जो कि जीआई टैग प्रोडक्ट है, जीआई टैग प्रोडक्ट है। वो कहाँ का है? तो मेघालय का है ये, ठीक है। तो इसके तरह से बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा फर्स्ट प्रीमियम टर्मरिक क्लस्टर। तो वो कहाँ पे है? तो वो सकरा
मुजफ्फरपुर में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें टर्मरिक से रिलेटेड कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। जो टर्मरिक जो है, ये जो हमारा टर्मरिक है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है ये महाराष्ट्र में होता है, ठीक है? और तेलंगाना में होता है, ठीक है? यहाँ पे होता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग जो टर्मरिक है वो किसको एक्सपोर्ट करते हैं? तो बांग्लादेश को करते हैं, यूएई को करते हैं, यूएसए को करते हैं, ठीक है? और जो अभी जो टर्मरिक बोर्ड बना है, ठीक है, टर्मरिक बोर्ड बना है, कहाँ पे बना है? तो निजामाबाद, तेलंगाना में बना है। टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे बना है? टर्मरिक बोर्ड वो कहाँ पे बना है? निजामाबाद, तेलंगाना। ये कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो बिहार में कहाँ पे क्लस्टर बनाया जा रहा है? टर्मरिक क्लस्टर, फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर, तो वो सकरा मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है? और कौन से प्रीमियम टर्मरिक को लाया जा रहा है? तो लेगडोंग टर्मरिक, जो कि मेघालय का है, जीआई टैग है। वेयर वॉज द बिहार फर्स्ट जेएनजी पोस्ट ऑफिस? कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, इनॉग्रेट किया गया है इसको? तो आईआईटी पटना बिहटा में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें है आपका, गया वॉज अप्रूव्ड एज ए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर वॉज अप्रूव्ड एज ए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, एंड बिहार हैज नाउ 30 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है? तो सिविल डिफेंस जो अभी रिसेंटली गया और मुंगेर को अप्रूव किया गया है, ठीक है? इससे पहले कितना होगा? तो 28 था, अब टोटल हो गया है 30 सिविल डिफेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा दूसरा है 13 number question, consider the following statement. The struggle hero of parliamentary democracy, Upendra Kushwaha, is a book based on the life of Upendra Kushwaha, ठीक है? ये बुक है जो कि स्ट्रगल हीरो ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, ठीक है? तो ये बुक जो है ये करेक्ट है। द बुक वाज रिटन बाय राम पुकार सिन्हा। ये बुक किसके थ्रू लिखा गया? तो सबसे पहले तो बुक जो है ये स्ट्रगल हीरो ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट इज उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है? जो कि लाइफ ऑफ इन्हीं के लाइफ पे लिखा गया। और इस बुक को कौन लिखा है? तो राम पुकार सिन्हा। और उपेंद्र कुशवाहा इज अ फेमस फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद हमारा 14th नंबर क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भेजा बाकुर कोसी ब्रिज इज वन ऑफ द बिहार मोस्ट significant road infrastructure project and expected to greatly improved connectivity in the मिथिलांचल and कोसी region। ये जो हमारा ब्रिज है, कोसी ब्रिज है, ठीक है? कौन सा? बेजा बाकुर कोसी ब्रिज, ठीक है? जिससे कि कौन से एरिया को इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी? तो वो है मिथिलांचल और कोसी एरिया के जो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद ये जो लोकेशन है किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? तो बेजा कहाँ पे है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। और बाकुर कहाँ पे? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जो कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करने वाला है अक्रॉस द कोसी रिवर। और इसका जो लेंथ होगा 13.3 किलोमीटर, ठीक है? इसका लेंथ कितना? 13.3 किलोमीटर है, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार प्रोजेक्ट। ये जो बनने के बाद जो होगा ना, ये बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने वाला है, ठीक है? और इसका कॉस्ट इतना पड़ रहा है, ठीक है? स्कीम पार्ट ऑफ द भारतमाला परियोजना फेज 1 का ये पार्ट है, जिसमें कि एनएचआई इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबाउट द बेजा बाकुर कोसी ब्रिज। ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, राइट, ठीक है? इट इज पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना फर्स्ट, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। द ब्रिज हैज 13.3 किलोमीटर, ठीक है? ये भी तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसमें कुछ 15 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट। मेट्रोलॉजिकल आरती गुप्ता बिकम द बिहार फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द इंडियाज अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, ठीक है? Her selection marks the significant milestone for the women participation in polar research। ये जो है मेट्रोलॉजिकलिस्ट आरती गुप्ता, वो बिहार की फर्स्ट वुमेन है जो कि इंडिया अंटार्कटिक एक्सपीडिशन को ज्वाइन करी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रख लीजिए। वो क्या है? जो बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हुआ है, वो कौन कौन सा है? तो कुमारबाग। जो कुमारबाग कहाँ पे है? तो वेस्ट चंपारण में है, ठीक है? नवानगर कहाँ पे? तो बक्सर में है, ठीक है? ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बिहार में इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा? कुमारबा, वेस्ट चंपारण एंड नवानगर, वो कहाँ पे है? तो बक्सर में है। इसके बाद बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिपार्टमेंट। जो पहले 45 था, अब 3 न्यू डिपार्टमेंट ऐड करने के बाद 48 डिपार्टमेंट हो गए। तो 3 न्यू डिपार्टमेंट वो कौन कौन सा है? यूथ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट नया ऐड हुआ है। बिहार हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट फॉर द नेशनल यूथ गेम्स। नेशनल यूथ गेम्स जो है 2028 का, वो किसको सौंपा गया है? तो वो बिहार को सौंपा गया है। अकॉर्डिंग टू द आईसीडीएस रिपोर्ट्स, आईसीडीएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसमें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिवियरली माल नरिश चिल्ड्रन, जो कि कितना है? 5.54%। ठीक है, काफी सिवियरली माल नरिश चिल्ड्रन कहाँ पे है बिहार में सबसे ज्यादा? तो बक्सर में है। ठीक है, बिहार विल बिल्ड द फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम। बिहार का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। राइट। हाँ, क्वेश्चन 6 है इसमें, बिहार होल्ड द 5th पोजीशन इन द कंट्री इन द एडॉप्शन ऑफ एआई बेस्ड पंचायती राज सभासार। ये जो सभासार है, बिहार कंट्री में बिहार का कितना पोजीशन है? तो 5th पोजीशन है। किस चीज को अडॉप्ट करने के लिए? तो एआई बेस्ड पंचायती राज ऐप, जो कि कौन सा? सभासार। ठीक है, जिसमें कि 74.34% ऑफ ग्राम पंचायत जो कि यूज क्या कर रहे हैं? डिजिटली रिकॉर्ड ग्राम सभा प्रोसीडिंग एंड MOPR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद बिहार स्पोर्ट मिनिस्टर श्रेयसी सिंह हैज अनाउंस द पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी। ये कहाँ पे है? तो भागलपुर में इसको अनाउंस किया गया है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बनेगा? तो वो आपका भागलपुर में बनने वाला है। ठीक है, बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम रुद्रा। ठीक है, लॉन्च आईआईटी, और किसके थ्रू लॉन्च, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आईआईटी पटना अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको लॉन्च किया। तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम क्या है? परम रुद्रा हैज बीन लॉन्च्ड एट आईआईटी पटना। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे? तो जनवरी मंथ का, जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है, द गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज सिंगल विंडो सिस्टम टू प्रमोट टूरिज्म इन गया एंड बोध गया। ठीक है, तो गया डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे क्या प्रपोज किया गया है? सिंगल विंडो सिस्टम प्रपोज किया गया है। कहाँ कहाँ पे? तो गया और बोध गया में। किस चीज के लिए? जैसे कि टूरिज्म सेक्टर को हम लोग और भी ज्यादा बूस्ट कर पाए। ठीक है, इट इम्प्रूव द टूरिज्म फैसिलिटी एंड मेक प्रोसेस इजियर फॉर द बिजनेसेस। राइट, ऑल अप्रूवल, परमिशन एंड टूरिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस। इससे क्या होगा? जब हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोज सिंगल विंडो बनाएंगे, तो जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा एक जगह आपको अवेलेबल रहेगा। राइट, इट विल रिड्यूस डिलेज एंड इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा? डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट करने में इजी होगा। जो मेजर फोकस कहाँ कहाँ किया गया है? तो बोध गया, विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल, यहाँ पे इस कॉरिडोर पे फोकस किया गया है। क्रिएट जॉब सपोर्ट एंड ये। इसके बाद इसका है आपका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट गिव द स्पेशल एम्फेसिस बोध गया एंड विष्णुपद टेम्पल। अभी हम लोग पढ़े इसको, ये स्टेटमेंट सही है। द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन टूरिज्म। नहीं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को तभी हम लोग डिस्करेज कर ही नहीं सकते। इट एम्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन द टूरिज्म। तो इसका ऑप्शन ये तो गलत हो गया, इसमें हो जाएगा 1 and 3। इसके बाद हमारा है बिहार टू गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व एट कैमूर। कैमूर में सेकेंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण में वहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैमूर है कौन से माउंटेन रेंज में लाई करता है? तो विंध्याचल। राइट, तो बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डेवलप द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व, बट फाइनल अप्रूवल अभी पेंडिंग है।
एनटीसीए के थ्रू, इसलिए अभी इसको फुल अप्रूवल नहीं मिला है। तो क्योंकि यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल है, लेकिन इसमें एनटीसीए के थ्रू अभी पेंडिंग है अभी इसको। तो बिहार ऑलरेडी हैज ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण नियर नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि नेपाल का जो नेशनल पार्क है, कौन सा, चितवन नेशनल पार्क, उसके थ्रू वहाँ से बॉर्डर इसका लाई करता है एज इट्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व। और ये जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कौन से रिवर के थ्रू ये गुजरता है, तो आपका होगा गंडक रिवर। ठीक है, इसके बाद हो गया द न्यू रिजर्व विल हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि होगा ऑब्वियसली एक और बनेगा तो एक ही पे प्रेशर नहीं रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है। कैमूर लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट वाइल्ड फॉर कनेक्टिंग द forest of Bihar and Madhya Pradesh, and the sanctuary is rich biodiversity including forest, waterfalls, historical sites like Sergarh Fort. It has dry deciduous forest with the trees like कौन सा यहाँ ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, तो साल, टेक, महुआ, बैम्बू एंड मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें कि इसमें क्वेश्चन दिया, इट हैज बीन अप्रूव्ड एज द सेकेंड टाइगर रिजर्व बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूव्ड हो चुका है इसको, लेकिन एनटीसीए के थ्रू अभी इसका अप्रूवल पेंडिंग है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। इट कंटेन्स ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट विद लाइक स्पीसीज लाइक, ये सब है, ये अभी हम लोग पढ़े, ये सही है। इट इज लोकेटेड इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी विद द मध्य प्रदेश, मतलब इसका स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। इसके बाद हमारा रितेश कुमार एंड प्रवीण कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाईकोर्ट के न्यू जजेस जो है, जो कौन कौन बने, रितेश कुमार एंड प्रवीण कुमार। द अपॉइंटमेंट वेयर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके बाद हाईकोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड, जो हाईकोर्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है किस प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, कंसल्टेशन किससे लेना पड़ता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंसर्न जो भी स्टेट है उनके गवर्नर्स, राइट। इसके बाद अपॉइंटमेंट वेयर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, उसके थ्रू होता है, अंडर आर्टिकल 217 के थ्रू होता है, राइट। इसके बाद विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जजेस, अब पटना हाईकोर्ट में कितना 36, और जो कि इंक्रीज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एंड केस पेंडेंसी इम्प्रूव द। इसका क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है द अपॉइंटमेंट आर मेड बाय अंडर आर्टिकल 217, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेड द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये भी राइट है। गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज बीन फाइनल अथॉरिटी इन द अपॉइंटमेंट, नहीं, इसमें जो होता है प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करते हैं, फाइनल अथॉरिटी विद द कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड द कंसर्न गवर्नर, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इसका रॉन्ग है। इसके बाद हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, बिहार नॉर्थ बिहार प्रोविंसेस नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड द साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड have received an A grade in the 14th national ranking of power distribution companies, ठीक है। ए ग्रेड मिला है, किस रिसीव किया है, कौन कौन से 14th नेशनल रैंकिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो किसको किसको मिला है, वो है बिहार के नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड बिहार के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ए ग्रेड मिला है। किसके थ्रू मिला, 14th नेशनल रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, राइट। इसके बाद इसको किसके थ्रू इसको अप्रूव कंडक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली पावर का है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू किया गया है, ठीक है। बोथ बिहार डिस्कॉम हैव इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द अर्लियर असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद द रिफ्लेक्ट बिलिंग ऑन कलेक्शन एंड हीट, इंपॉर्टेंट ये आपका है और इतना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 14th इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको जो दिया गया, कंडक्ट किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओनली गवर्नमेंट ऑन डिस्कॉम, नहीं, ये तो गलत है स्टेटमेंट, ओनली बस बिहार ऑन था ना उसमें,
डिस्कॉम, बस ओनली डिस्कॉम इंक्लूडेड नहीं था इसमें। रैंकिंग इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इसको देखा गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 इसका करेक्ट है, ये इसका गलत है। जैसे ही अगर वर्ड आ जाए ना ओनली, तो थोड़ा सा आप पे कंसिडर करोगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है उसके लिए बिहार गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया गया है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जो इसको लाने का पर्पस क्या था, तो इसका लाने का पर्पस था जो बिहार के जो वुमेन हैं उसको उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना, एम्पावर्ड करना। जैसे कि अगर जिस वुमेन अगर छोटे छोटे स्तर से अगर कुछ इस्टेब्लिश करना चाहती है, कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो उसके लिए हेल्प करना। जैसे 10,000 अकाउंट में प्रोवाइड कर रही है बिहार गवर्नमेंट, राइट, जिससे कि वो अपना छोटा बिजनेस सेटअप कर पाए। और अगर उस चीज़ को अच्छे से वाइजली यूज़ करते हो तो आपको उसके बाद भी 2 लाख तक का आपको हेल्प मिलता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट अकाउंट में थ्रू द डीबीटी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फरवरी में इसको दिया जा रहा है, ठीक है। एंड द एम टू इज टू सपोर्ट वुमेन स्टार्टिंग एक्सपेंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। इसका जो मेन एम है ना, जो बिहार के जो वुमेन है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। इन सम केसेस वुमेन में गेट एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू द 2 लाख बेस्ड ऑन देयर बिजनेस नीड्स एंड परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस और आप किस तरह से उस पैसे को वाइजली यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 लाख, उसके बाद भी आपको 2 लाख तक का हेल्प मिल सकता है। द स्कीम फोकसेस एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली स्पेशली इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। इसका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। द असिस्टेंट इज ट्रांसफर थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट। द इम्प्लीमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बिहार लेवल पे किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा जो 1 एंड 2 ही इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा है, नीतीश कुमार हैज लॉन्च द समृद्धि यात्रा। अब समृद्धि यात्रा इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार चीफ मिनिस्टर जो है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लॉन्च किए समृद्धि यात्रा। कहाँ से, तो वेस्ट चंपारण से, ठीक है। वेस्ट चंपारण बेतिया से इसको लॉन्च किया गया था, फर्स्ट फेज, राइट। फर्स्ट फेज यात्रा, और कब से कब, 16 से 24 जनवरी तक ये चला था। और इसका जो कवर किया गया था 9 डिस्ट्रिक्ट को। और इसका ये जो फर्स्ट फेज एंड कहाँ पे हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इसको एंड किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट चंपारण बेतिया में, ठीक है। और इसका जो फेज था कब से कब तक था, 16 से 24, राइट, जनवरी 2026। और इसका 9 दिन का 9 डिस्ट्रिक्ट में इसको कवर किया गया, और इसमें एंड इसको किया गया वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका मेन एम जो था, जो भी ऑनगोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है, स्कीम चल रहा है, उसको रिव्यू करना और कितने ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसको रिव्यू करना, राइट। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एंड lay foundation stone for the new ones. And on the first day, कुमार बाग इंडस्ट्रियल एरिया जो कि वेस्ट चंपारण में है, फाउंडेशन स्टोन वेयर लेड फॉर द 125 प्रोजेक्ट एंड 153 करोड़ वर्थ दिया गया उसमें। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद द रेफरेंस टू द फर्स्ट फेज ऑफ समृद्धि यात्रा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इसका शेड्यूल कब से कब तक था, 16 से 24 जनवरी था, ठीक है। इट कवर्स 9 डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। इट बिगिंस विद पटना एंड एंड विद गया, ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट चंपारण बेतिया से स्टार्ट हुआ था और वैशाली में जाके वो एंड हुआ था। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसका करेक्ट है। इसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम एक्सेलेंस इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन पटना। इसका जो इवेंट कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ। कब हुआ, तो जनवरी 2026 में इसका इवेंट हुआ। इट एम्स इज टू कनेक्ट लोकल वेंडर्स, एमएसएमई स्टार्टअप्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप विद द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या हो, जो भी लोकल वेंडर्स है, स्टार्टअप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सबको एक प्रोक्योरमेंट विद द प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें कि बेस्ट सेलर ज्वाइन द नेशनल गवर्नमेंट बाइंग प्लेटफॉर्म एंड एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। काइंड ऑफ ये कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जेम में क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट परचेज। इसमें क्या किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट परचेज किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, तो गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, ठीक है।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द रजिस्टर्ड सेलर, और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी है वो डायरेक्टली आप उससे परचेज कर सकते हो जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड सेलर्स हैं। देयर इवेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू ग्रो एंड एक्सेस द गवर्नमेंट बायर्स। अब क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ईजेम। इट इज रिगार्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राइट। इट इज ऑपरेट एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट कंपनीज, नहीं ये प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है एक्सक्लूसिवली, ये सबको इकट्ठा लाया जाता है और आपको ट्रांसपेरेंट वे में आपको सारा चीज़ वहाँ पे दिया जाता है जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस जो भी है उनको एक हेल्पफुल हो पाए उनके लिए। तो 1 और 2 इसका करेक्ट है। इसके बाद आपका है 8 नंबर क्वेश्चन। द 8 नंबर टॉपिक क्या है, द बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंद्रपुरी रिजर्वर प्रोजेक्ट आफ्टर द रिजॉल्विंग सोन रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। इशू जो था किससे था, तो झारखंड से था। वो इशू सॉल्व हो गया है, ठीक है, थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ MOU। द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज गिवन अप्रूवल टू द ड्राफ्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। बिहार एंड झारखंड विल साइन द MOU। जो कि प्रोजेक्ट कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, द डिस्प्यूट विल लिंक 1973 का ये डिस्प्यूट था, बन सागर एग्रीमेंट के थ्रू इसका हुआ था। ठीक है, विच एलोकेट सोन रिवर वाटर टू अनडिवाइडेड बिहार। ये बाइफर्केशन जो हुआ था झारखंड से, डिमांडेड इट्स ओन शेयर लीडिंग टू लॉन्ग डिस्कशन। अब यही डिस्प्यूट जो वो सॉल्व हो गया है, ठीक है, रिजॉल्विंग हो गया, जो कि एज पर द न्यू अरेंजमेंट बिहार को कितना मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। जो नया जो रेजोल्यूशन हुआ, अरेंजमेंट हुआ, इसमें बिहार को कितना वाटर का शेयर हो रहा है इसमें, तो 5.75 MF मिल रहा है। और इसके बाद झारखंड को कितना मिल रहा है, 2.0 MF मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप सोन के बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन, ये जैसे बिहार में सोन कहाँ पे एंटर करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो रोहतास से। ठीक है, और गंगा में कहाँ से मिलती है, तो ये दानापुर में मिलती है। ठीक है, और इसका ट्रिब्यूटरी, 2 ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सा है, तो रिहांद है, और सेकेंड आपका कौन सा है, तो नॉर्थ कोल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और जो सोन का जो वेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, शाहबाद बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट पार्ट ऑफ जो बिहार का जो वेस्ट पार्ट है उसको हम लोग शाहबाद बोलते हैं। द प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव द इरिगेशन 8 बिहार डिस्ट्रिक्ट, जो कि 8 बिहार के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करेगा। इसके बाद थ्रू द डिस्कशन अंडर द आर्टिकल 263 के अंडर इसको रिजॉल्व किया गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज प्लान टू कंस्ट्रक्ट द रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट इज प्लान टू रिजॉल्विंग द सोन रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन बिहार एंड झारखंड। इट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी इंटर स्टेट एग्रीमेंट। नहीं, ये गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होगा, क्योंकि 263 जो है उसके अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 9 है आपका इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ रीजनल वर्कशॉप ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द पटना फॉर ईस्टर्न स्टेट। कहाँ पे हुआ है ये रीजनल वर्कशॉप, तो पटना ईस्टर्न स्टेट में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि बहुत सारे जो बिहार के स्टेट है वो उसमें परफॉर्म किए हैं। वो कौन कौन सा है, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड ओडिशा। इसका मेन फोकस है फास्टर डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर केसेस एंड बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन ऑर्डर्स। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो 1915 है। इसके बाद इट हेल्प्स टू फास्टर रिस्पॉन्स एंड डिजिटल ट्रैकिंग एंड बेस्ड मॉनिटरिंग, डेटाबेस मॉनिटरिंग। ई जागृति प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट विद ई दाखिल, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डैशबोर्ड और AI टूल्स मैनेज केसेस एफिशिएंटली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिए, विद द रेफरेंस टू ई जागृति प्लेटफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग से। इट इंटीग्रेट ई दाखिल, वीडियो को ये सही स्टेटमेंट अभी हम लोग पढ़े हैं। इट यूजेस AI टूल्स टू इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट, राइट। इट इज़ यूज मिलिट्री कम्युनिकेशन, नहीं ये गलत है, कंज्यूमर ये मार्केट के लिए। 1 और 2 होगा। 10 टॉपिक है, 10वां टॉपिक क्या है इसमें, बिहार हैज स्टार्टेड द फर्स्ट फेज ऑफ लार्ज सोलर एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। वो कहाँ पे, तो कजरा, इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, द प्रोजेक्ट डेवलप किसके थ्रू इसको डेवलप किया जा रहा है, तो बिहार स्टेट पावर जनरेशन
बिहार स्टेट पावर जनरेशन के थ्रू इसको डेवलप किया जा रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट फेज ऑफ लार्ज सोलर बैटरी प्रोजेक्ट जो है, स्टोरेज प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे है बिहार के, तो कजरा, कहाँ पे है ये कजरा, तो वो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसका टोटल कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या 301 मेगावाट है। ठीक है, सोलर पावर अलॉन्ग विद 495 मेगावाट बैटरी स्टोरेज है इसका। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द क्या है ये, ईस्टर्न इंडिया का बिगेस्ट सोलर प्लस प्रोजेक्ट है ये, राइट। फेज 1 में 185 मेगावाट सोलर पावर है, और सेकेंड फेज में 254 बैटरी प्रोजेक्ट स्टोरेज है इसमें। और इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट है इसमें, जो बैटरी में जो यूज़ किया जा रहा है, लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज़ किया जा रहा है इसमें। क्यों यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि सेफर हो और लॉन्ग टर्म तक इसको हम लोग यूज़ कर पाए, मोर स्टेबल भी रहेगा स्टोरेज एंड डे बाय डे ड्यूरिंग द सप्लाई। इसके बाद इसका है दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू द स्टेट ग्रिड थ्रू ए 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। द सेकेंड फेज इसमें क्या होगा, सोलर पावर प्लांट का इतना 116 मेगावाट, एंड सेकेंड दूसरा बैटरी के लिए इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 2027 तक इतना इसमें कवर किया जाएगा, राइट। इसके बाद है द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स बिहार गोल ऑफ इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। इसमें क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कजरा सोलर प्लस पावर प्रोजेक्ट storage project. It is located in Lakhisarai district of Bihar, right? It is being implemented by the Bihar State Powers Generation Company Limited. इसके थ्रू इंडिया इज फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन कंट्री। इट इज वन ऑफ द सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये, इंडिया का बस इकलौता नहीं है, उसमें से एक लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में दिसंबर और जनवरी करंट अफेयर्स को कवर किए हैं बिहार का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।